हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू चूज बेस्ट कंट्री फॉर एमबीबीएस। और एक टॉपिक और है हमारा, हाउ टू चूज बेस्ट मेडिकल कॉलेज फॉर एमबीबीएस। तो आज हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्री पे कि हमें किस तरह से कंट्री चूज करनी चाहिए एक एमबीबीएस के लिए। और दूसरा हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हमें कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए कि जो बेस्ट होगा हमारे लिए। तो सबसे पहले हम कंट्री के बारे में बात करेंगे। कंट्री, इंडिया से बच्चे काफ़ी कंट्री में जाते हैं, जैसे कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, सर्बिया, रशिया। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ पे क्या है, अभी एनएमसी गाइडलाइन को ये कंट्री फॉलो नहीं करती, तो इसलिए अभी यहाँ पे जाना सही नहीं है। जॉर्जिया में इंडियन एम्बेसी नहीं है, तो जॉर्जिया में जाना अब सही नहीं है। वैसे भी वो इंडियन स्टूडेंट के लिए अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है इंडियन स्टूडेंट को, तो वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए कोई वहाँ पे इंडियन एम्बेसी नहीं है। सर्बिया यूरोप में है, काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाती है, तो एक ये भी ड्रॉबैक है। और रशिया ही क्यों? रशिया में सबसे पहले आपको बता दूं, 1976 से इंदिरा गांधी के टाइम से इंडिया और रशिया के अच्छे रिलेशन हैं। और काफ़ी टाइम से, करीब 1980 से इंडियन स्टूडेंट यहाँ एमबीबीएस करने के लिए आ रहे हैं। तो जब से ही इंडिया और रशिया के बहुत अच्छे रिलेशन हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको कौन सी कंट्री में एडमिशन लेना है। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। मैं यूनिवर्सिटी में आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जिनको देख के आपको यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। तो हमेशा आपको ये देखना है सबसे पहले कि हमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए। दूसरा टॉपिक ये है कि वो जो यूनिवर्सिटी है वो एनएमसी, WHO, MCI, WDOMS, इन सब की गाइडलाइंस को फॉलो करती हो। तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी रशिया में ऐसी हैं जो इन सबको गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं। और थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि आप जब यूनिवर्सिटी चूज़ करो तो अपने बजट के हिसाब से करो। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, महंगी यूनिवर्सिटी या सस्ती यूनिवर्सिटी देख के यूनिवर्सिटी चूज़ मत कर देना कि ये महंगी है तो ये टॉप यूनिवर्सिटी है। रशिया में मैक्सिमम यूनिवर्सिटी इस तरह की हैं जो इंडिया में टॉप यूनिवर्सिटी बताई जाती हैं, वो होती नहीं है। कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जिनका टाई अप होता है उस यूनिवर्सिटी से, तो वो लोग उसको बेस्ट यूनिवर्सिटी बताते हैं, अपने वीडियोस में दिखाते हैं कि ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है, जबकि वो होती नहीं है। तो ये आपको नहीं चूज़ करना है इस तरह से। तो आपको सिर्फ पहले चेक करना है कि अपने हिसाब से कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। और मेरा फोर्थ टॉपिक ये है कि वो ये देखना है आपको कहीं वो बायलिंगुअल तो नहीं। हमेशा यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम चूज़ करनी है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी बायलिंगुअल हुई तो वो एनएमसी की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती और वो इंडिया में उसकी डिग्री की मान्यता नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको देखना चाहिए कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। हमेशा इंग्लिश मीडियम ही चूज़ करनी है। उसके बाद क्या होता है ना, अब इंडियन स्टूडेंट जब किस यूनिवर्सिटी में ज़्यादा आते हैं तो वो यूनिवर्सिटी इंडिया में कुछ ज़्यादा फेमस हो जाती है, जिसके वजह से टीचर्स जो है ना वो एक बहुत छोटे छोटे टीचर्स लगाने लगते हैं। जिसको इंग्लिश बोलनी आती है उसको टीचर्स बना देते हैं। तो ये सब चीज़ भी देख के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टीचर्स के बारे में पता करना बहुत ज़रूरी है। मैं ओम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और यहाँ पे हमें अभी, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट बहुत कम हैं, इसलिए हमें यहाँ पे HODs पढ़ाते हैं। और एक आपको मेन चीज़ क्या है ना, ये चीज़ भी ज़रूरी चेक करनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन कैसी है। और ये आप कैसे पता करोगे? सबसे पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे जाके चेक करोगे। अगर आपको वहाँ पे जाके नहीं भी आप पता कर पाते हो तो आप मेल करोगे इंडियन एम्बेसी को। इंडियन एम्बेसी रशिया के अंदर मॉस्को में है, वो आपको ज़रूर हेल्प करेगी हर चीज़ में। ठीक है भाई। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी चाहिए तो मैं आपके यहाँ हेल्प करने के लिए हमेशा हाजिर हूँ। आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में अपना मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा आपको, आप वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं मुझे। और इंस्टाग्राम
मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ पे मेरे को मैसेज करके मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ। थैंक यू।